यूक्रेन के अंदर जंग के नतीजे में शुरू के ही कुछ रोज के अंदर अंदर रूस ने यूक्रेन के तकरीबन तमाम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को नाकारा बना दिया था और रूस के जो शुरुआती अटैक्स थे, हमले थे, उनका मेन टारगेट यूक्रेनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ यूक्रेन की कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी थे। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका की एक टॉप की कंपनी है स्टारलिंक, जो कि CIA के करीब समझी जाती है, इन्होंने ऐलान किया। एलन मस्क, आपने सुना होगा नाम, वो इसका फाउंडर भी है और इसका मालिक भी है। तो इन्होंने ऐलान किया कि हम यूक्रेन को फ्री में हाई स्पीड इंटरनेट देंगे और उन्होंने दी भी। इन्होंने यूक्रेन की मिलिट्री को भी जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। एज आई सेड, एलन मस्क इसका फाउंडर है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट मुहैया कर सकता है। हाल ही में ईरान के लिए भी कहा जा रहा था कि एलन मस्क जो है वो फ्री इंटरनेट देने वाला था उन एरियाज़ में ईरान के जहां जहां अभी हाल में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के दौरान ईरानी हुकूमत ने इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर रखी थी। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आजकल की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह की लाइन में आपको कई सितारे मुमकिन है कि देखने को मिले हों। लोग इसको देखकर हैरान भी हो रहे होते हैं आजकल कि ये क्या है, लेकिन असल में ये स्टारलिंक्स की सैटेलाइट्स होती हैं जो कि ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रही होती हैं। इट्स अ चेन ऑफ सैटेलाइट्स बेसिकली। इसमें जो है वो मैं आपको बताता हूँ कितने सैटेलाइट, 2000 से ज़्यादा इसमें सैटेलाइट्स होते हैं। अब स्टारलिंक्स का यूक्रेन में क्रूशल रोल देखकर चाइनीज़ इस पे बड़ा हैरान भी हैं और वो इस पे जो है वो काम भी कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं हमारे लिए थ्रेट है ये। वो समझ रहे हैं कि व्हाट इफ़ यूक्रेन की तरह कल को जब हम ताइवान में इन्वेजन करेंगे, उसको एनेक्स करेंगे अपने इलाके को, तो फिर ये भी तो वहाँ पर भी तो फ्री की इंटरनेट दे सकते हैं ताइवान वालों को। कम्युनिकेशन उनका अगर हम जैम कर दें, ब्लॉक कर दें, तो स्टारलिंक्स अल्टरनेट के तौर पर वहाँ पर रोल प्ले कर सकती है। ताइवान के लिए देखें, चाइना कह चुका है कि ये हमारा है, हम इसको एनेक्स करेंगे, जबकि अमेरिकन्स भी कह चुके हैं कि भाई ये हम प्रोटेक्ट करेंगे, ताइवान हम प्रोटेक्ट करेंगे। दोनों मुल्कों का यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कंट्राडिक्ट करते हैं दोनों की पॉलिसीज़ यहाँ पर। तो मुमकिन है कि ये अमरीकी कंपनी स्टारलिंक वहाँ भी यूक्रेन की तरह कोई रोल प्ले कर सकती है। अब ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कल के चाइना एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर हथियार टेस्ट कर रहा है और उनका जो फोकस है वो स्टारलिंक्स के ऊपर है कि इसको धपड़धूस करना है। यानी एक ऐसा हथियार इन्होंने बनाया है जो कि सारी की सारी सैटेलाइट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये डिफरेंट किस्म की सैटेलाइट्स हैं। स्टारलिंक्स एक सीरीज़ है सैटेलाइट्स की। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई इनमें से एक सैटेलाइट हिट हो जाती है या मतलब किसी भी वजह से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ये मॉडल फिर भी अपनी जगह रहेगा और काम करेगा एज़ यूजुअली। तो ये नॉर्मल एंटी सैटेलाइट हथियार जो है ना, वो इसके ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा असर नहीं दिखा सकते। लिहाजा चाइनीज़ ने एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर हथियार डिज़ाइन किए हैं। एशिया टाइम्स खबर लगा रहा है कि स्टारलिंक अलर्ट, चाइना टेस्टिंग एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वेपन्स, चाइना वुड टारगेट एलन मस्क सैटेलाइट सिस्टम इन अ ताइवान वॉर एंड नाउ हैज़ अ मॉडल टू सिमुलेट हाई अल्टीट्यूड अटैक्स। अच्छा देखें, ये वो डोमेन है, मैं हमेशा से आपको बताता रहा हूँ कि ये वो जंगों की डोमेन है जिसमें चाइना ग्लोबल लीडर बन चुका है। स्पेस वॉरफेयर जो है ना, उसमें अमेरिका भी शायद उनसे कुछ पीछे नज़र आता है। PLA का एक नॉर्थ वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इन्होंने ये तजुर्बा करके दिखाया है कि कैसे हम स्टारलिंक्स को ज़बरदस्त कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम नियर स्पेस में न्यूक्लियर वॉरहेड चला देते हैं ना, तो इससे एलन मस्क की सैटेलाइट्स ख़त्म हो सकती हैं। और वो कह रहे हैं कि एक रेडियो एक्टिव क्लाउड पैदा हो जाएगा ऊपर, जो कि दुश्मनों को ट्रैप कर सकता है। ये रेडियो एक्टिव क्लाउड जो बनेगा न्यूक्लियर ब्लास्ट के नतीजे में, ये ज़ाहिर है ज़मीन से भी विजिबल होगा और ये न्यूयॉर्क स्टेट जितना बड़ा हो सकता है। अब अगर आप में से कोई ये ना समझ रहा हो कि नियर स्पेस क्या होता है जहाँ पर ब्लास्ट करने की चाइनीज़ बातें कर रहे हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन हेयर। यहाँ से 80-85 किलोमीटर ऊपर तक का जो अल्टीट्यूड होता है वो नियर स्पेस कहलाता है। चाइनीज़ साइंटिस्ट्स के मुताबिक यहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट के नतीजे में एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं जब ब्लास्ट होता है न्यूक्लियर वहाँ पर, और फिर उसके नतीजे में रेडियो एक्टिव क्लाउड बनता है एंड दैट विल बी लाइक अपसाइड डाउन पियर में, पता नहीं आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, फ्रूट का नाम है, नाशपाती कहते हैं हिंदी में इसको, आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं। ये वो पियर है, इसके शेप का इसको उल्टा कर देना तो ऐसा एक क्लाउड बनेगा। वो कह रहे हैं कि अगर हम ऊपर अपर स्पेस में, नियर स्पेस में अगर हम न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं तो इस तरह का एक क्लाउड बनेगा, रेडियो एक्टिव क्लाउड।
अब सवाल ये है कि चाइनीज इस तरह के हथियार क्यों बना रहे हैं, नियर स्पेस पे स्ट्राइक करने वाले क्यों बना रहे हैं, स्पेस के अंदर क्यों नहीं जाकर। आफ्टर ऑल ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अंदर स्पेस में है ना, तो ये नियर स्पेस में क्यों डाल रहे हैं, वहां पर क्यों नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं, उधर जाके उनको फटकाना चाहिए ना स्पेस में। तो इसका जवाब ये है कि ऊपर स्पेस में हवा नहीं होती, हवा नहीं होती ऊपर स्पेस में। तो जब हवा नहीं होती ना, तो बड़ा रेडियो एक्टिव क्लाउड नहीं बन पाएगा ब्लास्ट के नतीजे में। न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा जब स्पेस में, तो रेडियो एक्टिव क्लाउड उसके नतीजे में स्पेस में नहीं बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर हवा है ना ज़मीन के अंदर, तो वो उसको फिर क्लाउड बनाने में मदद करती है, और वही क्लाउड असल में सारा का सारा मसला उसी का है, वही असल में डैमेज करता है इनको। तो मित्रों, इस लेवल की जंगें अब दुनिया देखने वाली है। देखिए, ये कोई सोच भी सकता था आज से 20-30 साल पहले कि जंगें इस तरह की हो जाएंगी, वहाँ अपर स्पेस में जाके लड़ेंगे और खिला में ऊपर स्पेस में जाके लड़ेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता था। दीज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज आर मेकिंग यूएस नर्वस एक्चुअली। ये जो चाइना ने डेवलप की हुई है ना, ये उनको नर्वस कर क्योंकि ये वो जंगों का डोमेन है जहां पर चाइना हकीकतन इस वक्त भी अमेरिका से आगे निकल गया है। अच्छा, सिर्फ ये एक तरीका नहीं है ना, चाइनीज बहुत सारे तरीकों पे, इस तरह के जो तरीके हैं उस पे काम कर रहे हैं सैटेलाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। दे आर वर्किंग ऑन हार्ड किल मेथड्स एंड दे आर डिजाइनिंग द सॉफ्ट किल मेथड्स आल्सो। इन सैटेलाइट्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को तबाह करने के लिए भी काम कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ इनका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको छेड़ दें तो फिर ये नाकारा भी हो सकती हैं। वैसे तो जो पहले वाले तरीके हैं सैटेलाइट्स को तबाह करने के, जो कि इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों ने या तो डेवलप नहीं किए या तो वो शुरुआती स्टेजेस में है, लेकिन चाइना तो पुराने कर चुका है ना, वो भी तरीके हैं पुराने वाले। अब वो कौन से हैं, सच एज मिसाइल यहाँ से मार दें, यहाँ से आपने मिसाइल मारा और वहाँ स्पेस में जाकर हिट कर दिया उसने सेटेलाइट को, है हंटर किलर सेटेलाइट्स हैं, ग्राउंड बेस्ड जैमर्स भी हैं वगैरह वगैरह। आप यहाँ से बैठ के जैम कर दें सेटेलाइट्स को, ये हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं सारी चीज़ें। एक मिसाइल मारेंगे, 2 मारेंगे, 10 मारेंगे तो मतलब ठीक है ना। यहाँ पर जो स्टारलिंक्स है ना, वो तो 2300 सैटेलाइट्स हैं, और ये सारी की सारी इस तरह की हैं कि इनमें से एक को अगर आप लगाएंगे, टारगेट करेंगे, हिट करेंगे, तो भी ये सिस्टम चलता रहेगा। इस तरह का सिस्टम है। तो पुराने जो एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो काम नहीं कर सकते। जैम भी अगर आप करेंगे तो इतने सारों को कैसे जैम कर सकते हैं। तो इसीलिए चाइनीज़ जो हैं नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं नए नए थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। ना ये वैसे इंडिया के लिए भी सोचने की बात है कि चाइनीज़ की अगर ये लेवल है तो इंडियन जो सैटेलाइट्स हैं वो तो इतना बड़ा मेरे ख्याल से थ्रेट पोज नहीं करती। इंडियन सैटेलाइट्स को वो अपने ट्रेडिशनल जो पुराने उनके एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उनके ज़रिए तबाह कर सकते हैं। वो उनको जैम भी कर सकते हैं, वो उनको मिसाइलों से भी हिट कर सकते हैं, वो इनको लेज़र जो उनके काइनेटिक और नॉन काइनेटिक वेपन्स हैं उसके ज़रिए डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन एक सूरत में इंडिया चाइना के अगेंस्ट अच्छा एक मुकाबला कर सकता है, और वो ये है कि इंडिया भी स्टारलिंक्स की तरह एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स वाली जो सैटेलाइट्स हैं, इस तरह की जो सिस्टम्स है वो डिज़ाइन करे और वो लॉन्च करे, ख़ासतौर पर अपनी मिलिट्री के लिए। तब वो चाइनीज़ थ्रेट्स को कुछ हद तक काउंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मौजूदा जो उनके सिस्टम्स हैं ये पुराने ज़माने के हैं, चाइना को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इनको डिस्ट्रॉय करने में।